टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें से अंतर देखेंगे। क्वेश्चन में अंतर देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो बार बार पूछे भी गए त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में। और आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है, धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। उत्तर, धातु एवं अधातु में दो अंतर। क्रमांक, धातु पहला कॉलम, अधातु दूसरा कॉलम। पॉइंट है पहला, सभी धातुएं चमकीली होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती। दूसरा, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं या सूचकांक होते हैं भी कह सकते हैं, और अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा है, धातु कठोर होती है, अधातु अक्सर भंगुर होती है। अगला क्वेश्चन है, तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है। उत्तर, तत्व एवं यौगिक में अंतर महत्वपूर्ण है। क्रमांक, तत्व कॉलम अ और यौगिक कॉलम ब। पहला अंतर है दोस्तों, इसमें जो अंतर दिखे दोनों के जो पहले अंतर है, इसमें आप तत्व की परिभाषा दी है और यौगिक की परिभाषा है। ये दोस्तों आपको 2 अंक में पूछा भी जा सकता है कि तत्व की परिभाषा लिखिए और यौगिक की परिभाषा लिखिए। तो देखते हैं पहला अंतर जो कि इनकी परिभाषा भी है। जब कोई रासायनिक पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है तो ऐसे पदार्थों को तत्व कहा जाता है। और यौगिक में है, वह रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है उसे यौगिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, तत्वों के चिन्ह या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यौगिकों को उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर लिखिए। उत्तर, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर निम्नलिखित है। क्रमांक, यौगिक मिश्रण। पहला है, यौगिक में उपस्थित परमाणु एक निश्चित संख्या में संयोग करते हैं। मिश्रण किन्हीं दो पदार्थों पर किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। दूसरा है, इसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है यौगिक का, और इसका रासायनिक संगठन अनिश्चित होता है किसका, मिश्रण का। तीसरा है, यौगिक के गुण मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, और जो है मिश्रण में मूल अवयव अपने गुणों को बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक एवं संभारित तत्वों में अंतर लिखिए। उत्तर है, समस्थानिक एवं संभारित तत्वों में अंतर निम्न है या निम्न अंतर है। दोस्तों इसमें दी समस्थानिक की परिभाषा भी दी है और संभारित की परिभाषा भी दी है, जो कि पहला ही पॉइंट है इनके अंतर में। तो देखते हैं पहला, समस्थानिक में देखते हैं, इसमें परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग तथा परमाणु भार समान होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इन तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। इन तत्वों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तीसरा है, इसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती, किसमें, संभारिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती। चौथा पॉइंट है, आवर्त सारणी में एक ही स्थान मिला है समस्थानिकों को, और आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिला है या भिन्न भिन्न स्थान मिलता है, यह आएगा संभारिक में। अगला क्वेश्चन है, रेखित अरेखित तथा हृदयक पेशी में उनके कार्य के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, रेखित अरेखित तथा कार्डिक पेशी में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर निम्न अंतर है। क्रमांक, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डिक पेशी। पहला है, कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार तथा अशाखित होती है, किसकी, ये है रेखित की। अरेखित में है, कोशिकाएं लंबी, तिकोनी तथा अशाखित होती है। कार्डिक पेशी में है, कोशिकाएं बेलनाकार तथा अशाखित होती है। दूसरा है, रेखित में किनारे किनारे अनेक केंद्रक होते हैं। अरेखित में केंद्र में केवल एक ही केंद्रक होता है। कार्डिक पेशी में केंद्र में एक या दो केंद्रक होते हैं। तीसरा है, हाथ व टांग तथा दूसरी कंकाली पेशी काय में, रेखित में। अरेखित में है, आमाशय, आंत, यूरेटर तथा ब्रोकाई की भित्ति। कार्डिक में हृदय में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, संघ एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के दो विभेदात्मक अंतर लिखिए। क्रमांक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। पहला है, इनके शरीर में वास्तविक कैविटी होती है। आर्थ्रोपोडा में है, सिलोमिक गुहा होती है। दूसरा, सिलोमिक गुहा में रुधिर नहीं होता है। एनिलिडा में रुधिर नहीं होता है, आर्थ्रोपोडा में रुधिर
होता है। यहाँ नहीं होता है लिखा है दोस्तों, इसमें होता है आएगा। तीसरा है गति के लिए पार्श्व एनपेडेजिज होती है और आर्थ्रोपोडा में है इनके जुड़े हुए पैर होते हैं जो गति के लिए होते हैं। अगला है दोस्तों चाल और वेग में अंतर लिखे हुए बहुत ही आयाम पे अंतर दोस्तों। इसे परिभाषा चाल और विस्थापन या वेग की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो पहला है चाल में दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो अगर आपको चाल की परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। हम इसके अंतर देख रहे हैं। और वेग में विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। दूसरा चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि, क्योंकि अंतर में पूछे भी जा सकते हैं या सही विकल्प में भी पूछ देते हैं। तीसरा है गतिमान वस्तु की का चाल शून्य नहीं हो सकता और वेग में गतिमान वस्तु का वेग शून्य नहीं हो सकता। चौथा दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा परिवर्तन के कारण हो सकती है। तो ये हो गए दोस्तों चाल और वेग में अंतर। इसके बाद है दूरी व विस्थापन में अंतर बताइए। उत्तर है दूरी एवं विस्थापन में अंतर निम्नानुसार है या निम्नलिखित है। क्रमांक अंतर का आधार, यानी कि ये जो अंतर है किस आधार पे है वो दिखाए गए दोस्तों इसमें। और दूसरा है दूरी और विस्थापन, चौथा कॉलम है। तो देखते हैं क्रमांक 1 है इसे परिभाषा। तो दोस्तों अगर दूरी और विस्थापन की परिभाषा भी पूछी जा सकती है तो ये यहाँ जो लिखी है ये परिभाषा भी सही है। परिभाषा है दूरी की वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन की है एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा है निर्भरता, अंतर का आधार है निर्भरता। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है दूरी और यह वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता या नहीं करती है विस्थापन। तीसरा इसका मान सदैव धनात्मक होता है, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। चौथा राशि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और पांचवा परिमाण, दूरी का परिमाण विस्थापन से अधिक अथवा बराबर हो सकता है। और विस्थापन में लिखना है विस्थापन का परिमाण दूरी से कम अथवा बराबर हो सकता है। इसके बाद है दोस्तों अंतर है द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर है तो देखते हैं दोस्तों द्रव्यमान और भार में अंतर। क्रमांक 1, पहला द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। दूसरा यह वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है द्रव्यमान, और यह वह बल है, भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तीसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर स्थित होता है और जबकि वस्तु का भार स्थान परिवर्तन से बदलता है, यानी कि जैसे जैसे स्थान बदलेगा वैसे वैसे वस्तु का भार भी बदलेगा। द्रव्यमान को किलोग्राम इकाई से मापा जाता है जबकि भार को न्यूटन इकाई में मापा जाता है। पांचवा है द्रव्यमान को भौतिक तुला की सहायता से मापा जाता है जबकि भार को कमानीदार तुला की सहायता से मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये अंतर हो गए हैं। जितनी भी IMP थे विज्ञान विषय में क्लास 9 तक के पूरे अंतर बता दिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और दोस्तों आप जानते होंगे कि अंतर ऐसी क्वेश्चन रहते हैं जिनमें हमें कम लिखने पर भी पूरे अंक मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो।